जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर घमासान देखने को मिला, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस बात की घोषणा की थी कि आगामी 29 अगस्त को पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो पटना के जो जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है उसमें आयोजित किया जाएगा, जिसके तुरंत बाद ही खंडन इस पूरे खबर को किया गया और पार्टी के जो एमएलसी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं अखफाक आलम, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बैठक के आयोजन होने की खबर अब तक पार्टी में नहीं आई है। बहरहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है उसका आयोजन कर लिया गया है और 3 और 4 जो सितंबर है उस दिन जो तारीख है निर्धारित की गई है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक की जाएगी। इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर चर्चा की जाएगी और कई जो एजेंडे हैं उनको पारित भी किया जाएगा। गौरतलब हो कि आने वाले समय में अगले साल गुजरात और नागालैंड में विधानसभा चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड नागालैंड में पिछली बार मजबूत नज़र आई थी। ऐसे में आगे की रणनीति पे चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई और जो अहम फैसले हैं वो लिए जाने हैं। बिहार में हाल के समय में जो महागठबंधन की सरकार बनी है इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरा जाए उसको लेकर भी कई जो रणनीति है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा में लाया जाएगा। बता दें आपको कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो बताया गया और इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल में कई दफ़े उत्साह भी देखने को मिला है। ऐसे में अब जब बिहार में जेडीयू राजद गठबंधन की सरकार है तो निश्चित तौर पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जानी है। इसके साथ ही कई जो जिले के माफ़ कीजिएगा, इसके साथ ही जो कई राज्यों के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचेंगे। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे। इसके साथ ही कई अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर जब जनता दल यूनाइटेड अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है तो इस बैठक में पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाएगी और किस तरीके से जेडीयू के संगठन को मजबूत किया जाए, इन तमाम रणनीतियों पर पार्टी अंदर खाने जो चर्चा है वो करेगी। बहरहाल जो बैठक होनी है जनता दल यूनाइटेड की उसको लेकर जो ऐलान है पार्टी की तरफ से वो कर दिया गया है और अब आगे की रणनीति जो जनता दल यूनाइटेड की है वो ये है कि वो कौन से प्रमुख एजेंडे होंगे जिन्हें इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाया जाएगा। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि पूर्व में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जनता दल यूनाइटेड की, उस समय सहसम्मति से इस मुद्दे को पारित किया गया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य हैं, लेकिन उस समय बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार थी और अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष में है और जनता दल यूनाइटेड लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर है, तो निश्चित तौर पर पिछले राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को बेहतर योग्य चेहरा पीएम के तौर पर बताया गया था, उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो चर्चा इस वक्त नीतीश के पीएम चेहरे को लेकर है उस पर मुहर लगाकर नीतीश कुमार को 2024 के लिए पीएम उम्मीदवार के पेशकश के लिए भी चर्चा की जा सकती है। देखने वाली बात होगी कि जब पार्टी अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक करेगी उसके बाद पूरे कार्यक्रम का क्या फलसफा होता है, उसके परिणाम क्या निकलते हैं, किन अहम एजेंडों पर पार्टी मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।